एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। अब तो मैं सनात हूँ, अब तो मैं सनात हूँ। प्रकाशित वाक्यों उसका 21वां अध्याय का पहले वचन ऊंची आवाज में पढ़िए। फिर मैंने नया आकाश और नया पृथ्वी को देखा। हम सभी लोग जानते हैं प्रकाशित वाक्यों द बुक ऑफ रेवलेशन बाइबल का आखिरी पुस्तक है। नया नियम में प्रोफेटिक बुक ना तो भविष्यवाणी बताया एक ही पुस्तक है, उस पुस्तक प्रकाशित वाक्यों में। और प्रकाशित वाक्यों परमेश्वर का दास यूहन्ना उसका द्वारा प्रभु ने दिया हुआ भविष्यवाणी है। और कलीसिया के लिए बहुत बड़ा एक संदेश इस पुस्तक के अंदर रखा है। मैं सबसे पहले उस संदेश क्या है आपको बोल के देना चाहता हूं। आपको जानते पहले शतक का कलीसिया बहुत मुसीबतों को, बहुत कष्ट कठिनाइयों को सामना किया एक कलीसिया था। सिर्फ पहले शतक में नहीं, ये इतिहास का हर समय में कलीसिया को विरोध करने वाला लोगों का द्वारा सताया गया था। काफी चुनौतियों को सामना करना पड़ा। लेकिन पिछले 2000 साल इस कलीसिया, यीशु का राज, कलीसिया आत्मिक राज स्थिर होके खड़ा है। पहले शतक में बहुत सताने का काम चल रहा था उस समय में। वैसे परीक्षाओं को सामने करने वाला कलीसिया को बलवंत करने के लिए, उनको धैर्य देने के लिए, उनको हिम्मत देने के लिए लिखा हुआ वचनों में प्रकाशित वाक्यों। एक साइड में उस जमाने का राजा वो, एक साइड में उस जमाने का बहुत बड़ा देशों, प्रबल देशों और उस देश का भरणकर्ता हो कलीसिया का विरुद्ध में काम कर रहे। उसी जगह प्रभु ने यूहन्ना का द्वारा भविष्यवाणी दिया, कलीसिया को डरने का जरूरत नहीं, हमें एक आशा है, हमें एक उम्मीद है। एक नया आकाश और एक नया पृथ्वी परमेश्वर बनने वाला है। यूहन्ना का द्वारा प्रभु का आत्मा बताया, ये सारे स्थिति बदलने वाला है। सताने का काम थोड़ी देर के लिए, उसका आगे प्रभु का महिमा प्रकट होने वाला है। तो हम ऐसे बोल पाओगा प्रकाशित वाक्यों ऐसे कलीसिया के लिए प्रभु का गवाही है, प्रभु का संदेश है। जिस कलीसिया को सताया जाता है, जिस कलीसिया बहुत संकट को, मुसीबत को सामना करते, जिस कलीसिया पीड़ा का अनुभव से गुजर रहे, उस कलीसिया के लिए प्रभु ने दिया हुआ संदेश है प्रकाशित वाक्यों। अगर शैतान आपका आत्मिक जिंदगी को तोड़ने के लिए कोशिश करते तो, काफी परिश्रम आपका आत्मिक जिंदगी के विरुद्ध में होते तो, इस संदेशों के द्वारा प्रभु ने हमें बलवंत करने वाला है, मजबूत करने वाला है। इसका कारण क्या है? मालूम? यीशु ने मत्ती का सुसमाचार 16वां अध्याय में कहा, मैं मेरा कलीसिया को बनाऊंगा और कोई भी पाताल का शक्तियों, पाताल का फाटकों उनको ऊपर प्रबल होने वाला नहीं है। कलीसिया को बनाया यीशु, जो चट्टान का ऊपर बनाया है वो युगों का चट्टान है, कभी ठलने वाला, कभी बदलने वाला, कभी ना गिरने वाला चट्टान है यीशु। इसलिए यीशु का ऊपर बनाया हुआ कलीसिया, यीशु जो चट्टान है, चट्टान के ऊपर बनाया कलीसिया
हालेलुया। मृत्यु से जी उठकर जिंदा यीशु को ऊपर बनाया हुआ कलीसिया, उस कलीसिया इतना विरोधों का बीच में भी आज भी स्थिर खड़ा है। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपको जान दे, इस पुस्तक जब लिखा, इस पुस्तक लिखा परमेश्वर का दास, क्या नाम बताया था मैं उनका, यूहन्ना। यूहन्ना ने पत्मोस करके एक टापू में उनको उस जमाने का रोम का राजा भेजा था। मतलब पहले का जमाने में क्या होता है, बोले वैसे कैदियों को कुछ ऐसे देशों में भेजेगा जहां कोई दूसरा रहता नहीं है, जहां कोई इंसान रहता नहीं है, वैसे देश में कुछ जहाज में लाके चोट के फिर क्या करेगा, चला जाएगा। फिर इस व्यक्ति को उधर खाना नहीं है, रहने का जगह नहीं है, अकेला क्या होने वाला है, एक दिन भूखा होके वो मर जाने वाला है। उस जमाने का रोम का सरकार वैसे लोगों को क्या करने के लिए, एक्साइल में भेजने के लिए इस्तेमाल करने वाला एक देश था, एक टापू था, पतमूस करके एक आइलैंड, एक टापू, चारों तरफ पानी है, कहां भी ये आदमी भाग नहीं पाऊंगा, और दूसरा कोई भी इंसान उस टापू में है नहीं। और स्थिति क्या था मालूम है, ईजियन करके जो समुद्र होते हैं, ईजियन, उस समुद्र के बीच में एक छोटा टापू, एक छोटा द्वीप बोलते ना, एक छोटा द्वीप, एक छोटा टापू, ईजियन समुद्र के बीच में एक छोटा द्वीप, कोई इंसान उधर रहता नहीं है, और पूरे पत्थरों से भरा हुआ इलाका है, छोटा छोटा रॉक्स, चट्टानों से भरा हुआ इलाका। और उनसे पहले जो भेजा हुआ लोग उधर, पहले जो आया हुआ कैदों, गुनहगारों, ज्यादा करके पॉलिटिकल प्रिजनर्स। पॉलिटिकल प्रिजनर्स का मतलब जो देश का विरुद्ध में काम किया वो लोगों को वैसे सजा देते, ऐसे देशों में क्या करते, आइसोलेशन में भेजते। तो जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स, रोम सरकार का विरुद्ध में काम किया लोगों को वैसे भेजते। उस जगह में यूहन्ना का पहले काफी लोगों को बेचा था, और यूहन्ना को उधर छोड़ के चला गया। यूहन्ना ने आजू बाजू में क्या देखा मालूम है, पत्थरों से भरा हुआ इलाका में पूरा हड्डी हड्डी गिर पड़ा है। उनसे पहले आए हुए लोगों का हड्डी, उनसे पहले रोम का सरकार जिसको एक्सेल में भेजा, मतलब ऐसे देश में छोड़ के चला गया, वैसे लोगों का हड्डियों से भरा हुआ देश। ऐसी स्थिति में कौन प्रार्थना कर पाऊंगा? आप जरा कल्पना में देखो, कोई ऐसे द्वीप में कोई एक इंसान को अकेला रहना पड़ा, रहने का जगह नहीं है, दिन का धूप और रात का ठंडी उसको सामना करना पड़ेगा, और खाने का खाना नहीं है, चारों तरफ समुद्र का पानी है, नमकीन वाला पानी, नमक वाला पानी, वो पानी पी नहीं पाऊंगा। ऐसी स्थिति में कैसे बर्दाश्त कर पाओगे? कोई भी किसी का भी मन टूट जाएगा, प्रार्थना नहीं कर पाओगा। काफी लोग ऐसे कहते हैं, मेरा समस्याओं के बीच में प्रार्थना करने के कंसंट्रेशन मुझे नहीं मिल रहे, इतना मुसीबतों से मैं गुजर रही, इसके लिए मैं प्रार्थना करने के लिए बैठेगा तो भी मुझे कंसंट्रेशन नहीं मिल रहे। मैं आपको पूछना चाहता हूं, वैसे एक द्वीप में कौन प्रार्थना कर पाऊंगा? चारों तरफ हड्डी पड़ा है, समझ लो। उनसे पहले जो इस टापू में भेजा गया लोगों का हड्डी, इस स्थिति में कोई भी प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा, उल्टा निराशा दिल के अंदर भरने वाला है। ऐसे ही इंसान डर के मरने वाला है। और आपको जानते, ऐसे इतिहास में कहते, जो छोटा छोटा चट्टान को ऊपर काफी
उकाबों बैठ रहे था। उकाब क्यों बैठ रहे? जैसे ये आदमी लाश बनेगा उसको खाने के लिए। कितना भयानक एक स्थिति है। चारों तरफ हड्डी पड़ा है, कोई इंसान है नहीं। चट्टानों से भरा हुआ एक इलाका, और उस चट्टानों के ऊपर आपका मृत्यु का इंतजार में कौन बैठा है? काफी उकाबों बैठा है। एक बार श्वास निकल जाएगा, हाथ पैर हिल नहीं पाऊंगा। इस उकाबों उनका आहार बनने वाला है तुम्हें। वैसे स्थिति यूहन्ना ने क्या किया? उसी टापू में, उसी द्वीप में, जैसे आराधना का दिन में पहले अध्याय में लिखा है, जरा खोल के देखिए पहले अध्याय रेवलेशन चैप्टर 1 उसका 9 से पढ़िए, 9 और 10 पढ़िए। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ। परमेश्वर का वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे दुर्गी का बस इधर क्या लिखा है? मैं यूहन्ना। कौन लिखा है उस पुस्तक? यूहन्ना। और यीशु का गवाही का कारण, यीशु के लिए गवाही बन के खड़ा था। इस कारण से अभी मुझे कहां भेजा गया है? पतमोस नामक टापू में, एक द्वीप में भेजा गया है। और उस द्वीप में कौन सा दिन में? प्रभु के दिन में मैं आत्मा में आया, आत्मा में विवश हो गया। पवित्र आत्मा का सामर्थ उतर आया, वो विवश होकर नीचे गिर पड़ा। ना तो आत्मा में उसका होश निकल गया और उन्होंने दर्शन देखना शुरू किया। तो पवित्र आत्मा का सामर्थ आएगा कभी क्या होते? आत्मा में हम विवश होने वाला है। आत्मा में हम अपना होश में नहीं है, दर्शनों देखने के लिए शुरू करेगा। तो ये देखो इधर क्या लिखा है? यूहन्ना को उस अनुभव हो गया। कौन सा दिन में? प्रभु का दिन में। प्रभु का दिन का मतलब क्या है? प्रभु का दिन का मतलब जिस दिन यीशु ने मृत्यु से जी उड़ा। कौन सा दिन है वो? हफ्ते का पहले का दिन, अपना भाषा में संडे। संडे उन्होंने प्रभु का आत्मा से एक बड़ा भरपूरी पाया। उस जमाना में प्रभु का दिन में संडे शाम को प्रभु होते था। इसलिए एक परमेश्वर का बच्चा कहां भी हो, उनका मन के अंदर बहुत बड़ा आशा है, आज प्रभु का दिन है, मुझे आराधना करने का दिन है। अभी यूहन्ना कहां में? यूहन्ना पतमुस का टापू में है। उधर कलीसिया है नहीं। प्रभु का दिन आ गया, अर्थात कौन सा दिन आ गया? संडे आ गया। आराधना में जाने के लिए एक आराधनालय उधर नहीं है। क्या किया यूहन्ना ने? जहां वो था आजू बाजू में साथ में आराधना करने के लिए कोई एक इंसान नहीं है। चट्टान से भरा हुआ देश, उकाबों उनका मृत्यु का रात देख के बैठा है, उसका बीच में घुटना टेका। मैं आपको बोलना चाहता हूं, वचन में लिखा है 2 या 3 व्यक्ति जहां भी मेरा नाम में इकट्ठा होते मैं उनका बीच में उपस्थित है। इधर तो 2 जन नहीं है, अकेला है। लेकिन अकेला घुटना टेका तो भी प्रभु क्या करेगा? उस जगह में उतराने वाला है। इसलिए मैं वापस बोलना चाहता हूं, हमें आराधना करने के लिए कुछ जगह का खासियत नहीं है। ऐसे परिस्थिति में आप पहुंचा जहां आपको आराधना करने के लिए एक जगह नहीं है, जहां आप रहते उधर एक आराधना है नहीं। आपके कमरे में आप घुटना टेको। अगर पतमुस का टापू में
पवित्र आत्मा का भरपूरी यूहन्ना अनुभव किया। अगर पतमुस का टापू में यीशु का प्रकटीकरण उनको मिला, पतमुस का टापू में प्रभु ने उनसे बात किया, वो आत्मा में होकर, आत्मा में विवश होकर उन्होंने दर्शनों देखना शुरू किया। कोई भी तरह का परिस्थिति हो, आप जहां बैठाए, आप जहां घुटना टेकाए, उस जगह परमेश्वर का आत्मा का उपस्थिति उतराने वाला है। चारों तरफ आपसे पहले आए वाले लोगों का हड्डी पड़ा है। शैतान आपका कान में इसे कहेगा, तेरा भी हालात यही है, तेरा भी भविष्य यही है, तुम उस काबा को देखो, तुम्हें खाने के लिए बैठा है। एकदम भयानक एक परिस्थिति, उसका बीच में शैतान जो बोल रहे उस शब्दों को यूहन्ना कान लगाया नहीं। यूहन्ना घुटना टेका। प्रभु का दिन में जहां भी हो उसको उदास होकर बैठ नहीं पाऊंगा। इस परिस्थिति में भी उनको क्या चाहिए? आराधना करना चाहिए। मैं आपको भी बोलना चाहता हूं, प्रभु का दिन में कोई भी उदास होकर घर में बैठना नहीं है, आराधना में जाना है। परमेश्वर के बच्चों जहां इकट्ठा होते उस संगति में जाना है, उधर जाके आराधना करना है। धन्यवाद यीशु। अगर ऐसे संगति है नहीं, जैसे मौका मिला नहीं आपको, जहां हम आप उधर घुटना टेको ना प्रभु का दिन में। संडे बीमार हो गया, घर पे ही है, आराधना में जा नहीं पाया, उस जो बीमारी का काट में आप क्या करो? आंखों बंद करो, प्रार्थना करो। मैं बोलना चाहता हूं, आपके ऊपर प्रभु का उपस्थिति उतर आएगा। आत्मा में अब दर्शनों देखना शुरू करेगा, आत्मा का भरपूरी अनुभव करना शुरू करेगा। हो परमेश्वर का सेवा का कारण से, यीशु के गवाही के कारण से, जिस टापू में यूहन्ना पड़ाए, उनको साथ देने के लिए कोई उधर पहुंचना असंभव है। लेकिन उस टापू में कोई इंसान ना आ सकते होगा, उस जगह यीशु आपके लिए उतराने वाला है। यीशु को कोई रोक नहीं पाऊंगा। जिस परिस्थिति में आप पड़ाए, जिस मुसीबतों को आप सामना कर रहे, आपका चारों तरफ रास्ता बंद हो गया होगा, कोई साथ देने के लिए ना होगा, लेकिन आप किसी इंसान के लिए दुख नहीं उठा रहे। किसका कारण से तुम इस टापू में आप पहुंचाए? यीशु का गवाही का कारण से। अगर यीशु के गवाही का कारण से इस टापू में तुम पड़ा है, तो यीशु तुम्हें भूलने वाला नहीं है। कोई इंसान साथ नहीं दिया तो भी चलेगा। जिसके लिए तुम कष्ट उठा रहे, उस यीशु आपका परिस्थिति में आपके पास उतराने वाला यीशु है। यूहन्ना का उस जो प्रकाशित वाक्यों का पहले अध्याय का 10वां वचन से हम आगे पढ़ेगा तो हम ऐसे देख पाऊंगा, जैसे बहुत बड़ा लहर, बहुत बड़ा समुद्र का गर्जन है ना। क्या लिखा है उधर? हाँ, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुराई का जैसे बड़ा शब्द ये कहते सुना। हाँ, जो कुछ तू देखता है उस पुस्तक में लिखकर सातों कलीसिया के पास भेज दो। क्या लिखा है इधर? जो कुछ तुम देखता है, आमेन, उसे एक पुस्तक में लिख के सातों कलीसिया को भेजो। तुम क्या देखते है इधर? हकीकत में उसका आजू बाजू में क्या देख रहे? हड्डियों को देख रहे, सही है ना? पत्थरों को देख रहे, उसका मृत्यु के इंतजार में बैठा उकाबों को देख रहे, जंगली जानवरों को देख रहे। क्या वो लिखने के लिए बोला क्या? नहीं। आत्मा में जिस बातों को तुम देख रहे वो लिखो। तेरे इंसानी आंखों से तुम देखेगा तो कोई भी कुछ भी उम्मीद देने वाला बात तो है नहीं है क्या?
चारों बाजू में समुद्र से घिरा हुआ एक टापू, इधर से बाहर जाने के लिए कुछ रास्ता है नहीं। आमीन। कोई उम्मीद देने वाला बात तो उधर देखने के लिए है नहीं, लेकिन उससे बढ़कर तेरा आत्मा का आंखों से तुम क्या देखने वाला है? तुम स्वर्ग का दर्शन देखने वाला है। तुम नया आकाश और नया पृथ्वी को तुम देखने वाला है। हालेलुया। आज प्रभु का आत्मा बोल रहे, आज जो समस्या है, आज जो स्थिति है, शैतान बोलेगा ये सब कुछ तुम देखो। हेलो, ये सब कुछ तुम देखो, तेरा हालात यही होने वाला है, तेरा भविष्य यही होने वाला है। शैतान हड्डियों को दिखा के बोलेगा तेरा भी भविष्य यही होने वाला है, उस उकाब तुम्हें खाने वाला है, इस चट्टानों के बीच में तेरा भी हड्डी गिर पड़ने वाला है। शैतान यही दिखा के आपका कान में क्या करेगा? बात करेगा। उस बातों को मत सुनो, लेकिन ऊपर से प्रभु का दिन में आत्मा में एक आवाज सुना। मैं आपको पूछना चाहता हूं, कौन सा आवाज आप सुन रहे? आप आत्मा का आवाज सुन रहे या आपका शारीरिक आवाज सुन रहे? क्या आपका मन का बात आप सुन रहे, क्या परमेश्वर का बात आप सुन रहे? आपका मन के अंदर शैतान बात करेगा, आपका कानों से शैतान बताएगा, आपका शरीर में शैतान बताएगा ये हड्डी को देखो। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप सुन रहे? क्या आप मन का बात सुन रहे, क्या आप आत्मा का बात सुन रहे? मन का बात सुनने वाला निराशा में डूब जाएगा, उसको प्रार्थना करने के लिए कंसंट्रेशन मिलेगा नहीं। लेकिन पतमुस का टापू में यूहन्ना उस प्रभु का दिन में अकेला था, घुटना टेका। क्योंकि उन्होंने मन का बात सुना नहीं, उन्होंने परमेश्वर का आवाज सुनने के लिए कान लगाया। आज कुछ लोगों को प्रभु का आत्मा बोल रहे, ट्राई टू लिसन व्हाट द स्पिरिट वांट टू टॉक टू योर लाइफ। हालेलुया। ट्राई टू लिसन व्हाट होली स्पिरिट वांट टू स्पीक टू योर लाइफ। पवित्र आत्मा आपसे क्या कहना चाहते हैं, उसके लिए कान लगाओ। इंसान का बात सुनने वाला थक जाने वाला है। इंसान का, मनुष्य का आवाज का पीछे जाएगा तो, क्योंकि उस शब्दों आपको क्षीणित करेगा, आपको मन को टुकराएगा। लेकिन परमेश्वर का शब्द, भजन संगीता में इसे लिखा है 29 में, परमेश्वर का शब्द क्षीणित लोगों को, थके हुए लोगों को मजबूत करने वाला शब्द है। आमीन। इस टापू में दूसरा कोई भी आवाज नहीं है, एक इंसान का आवाज सुनने का मौका नहीं है। कान में शैतान का आवाज, मन का बात, निराशा का बात, लेकिन पीछे से परमेश्वर स्वर्ग से बात कर रहे। वो भी कैसे सुना? आत्मा में सुना। आज मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप क्या सुन रहे? क्या आत्मा से सुन रहे, शरीर से सुन रहे? क्या मन का बातों को सुन रहे, शैतान का बातों को सुन रहे? ऐसे है तो मन का बातों को हटाओ, शैतान डाल रहे सोच विचारों को हटाओ, शरीर का बातों को हटाओ और आत्मा में होकर परमेश्वर जो कहना चाहते उस बातों को सुनो। हालेलुया। इस टापू में जो तेरा बाहर का आंखों से दिख रहे, उसको ऊपर नजर लगा के दुखी मत हो जाओ। आत्मा का आंखों से क्या देखो? नया आकाश और नया धरती को देखो। मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहता हूं, नया आकाश, नया धरती आपके लिए, मेरे लिए प्रभु बना रही है। ये उम्मीद का बात है। सताया गया कलीसिया को दे रहे संदेश है ना, टॉर्चर चर्च, परसिक्यूटेड चर्च, उनको प्रभु का आत्मा दे रहे एक मैसेज। This is a message for the persecuted church. Hallelujah. See beyond what is exactly happening. See beyond, hallelujah, the present situation. God is preparing a new heaven and new earth for you. आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर एक नया आकाश, एक नया धरती बनाने वाला है। इसलिए अकेला है तो भी हम क्या करेगा? आराधना करेगा, हम स्तुति करेगा। ओ हालेलुया। और जहां हम घुटना टेकाए, उस हड्डियों से भरा हुआ इलाका में आप क्या अनुभव करेगा? आत्मा का भरपूरी। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, जहां भी आप घुटना टेको, अगर पतमुस का टापू में प्रभु का आत्मा उतराया आपके लिए, जहां आप बैठा उस जगह प्रभु का आत्मा उतराने वाला है। एक क्षण समर्पण कर दीजिए। अपना आत्मिक बल को प्रभु हालेलुया और बढ़ाएगा, थके हुए अवस्थाओं को प्रभु बदलेगा।
जो मुसीबतों को सामना कर रहे, जो चुनौतियों को सामना कर रहे, जो सताए गए लोगों के लिए संदेश है, प्रकाशित वाक्यों, इस वचनों से प्रभु में बात करेगा। आंखों बंद करके एक क्षण प्रार्थना कर दीजिए। प्रभु जी हालेलुया, आज ये वचन शुरू किया, इस वचन के द्वारा आने वाले दिनों में हमसे बात कर दीजिए। आज का स्थिति मेरे बहुत बुरा है, आज का परिस्थिति बहुत चुनौतियों से भरा हुआ है, बहुत परीक्षाओं को मैं सामना कर रहे, लेकिन एक नया आकाश और एक नया धरती का, एक नया पृथ्वी का दर्शन मेरा इंसानी की आंखों से मैं देख नहीं पाऊंगा। मेरे मन में निराशा का बात है, लेकिन आत्मा का आंखों से मुझे दिखा दीजिए। जैसे पतमुस का टापू में यूहन्ना आत्मा में आया, आत्मा में विवश होके परमेश्वर का आवाज सुनना शुरू किया, वैसे ही मेरा गैलापन का बीच में, मेरा समस्याओं का बीच में, मेरा परीक्षाओं का बीच में मैं आपका आवाज सुनना चाहता हूं। मेरा मन का बात नहीं है, मैं आपका आवाज सुनना चाहता हूं। आपका आवाज थके हुए लोगों को बलवंत करने वाला आवाज है। Beyond my present situation, I want to see, hallelujah, something powerful in my life. आज का जो स्थिति से बढ़कर मुझे कुछ उम्मीद देने वाला, आशा देने वाला बातों को देखना चाहते हैं। जो हकीकत में जो है उसको नहीं है, आत्मा में देखना चाहते हैं। एक क्षण हम प्रार्थना करेंगे, आंखों को बंद कर दीजिए। प्रभु जी, हम अभी का सिचुएशन को देखेगा तो हमें आशा रखने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन हम विश्वास करते पतमुस का टापू में उतरा के उस अकेलापन के बीच में भी, उस बुरे हालातों के बीच में भी आत्मा में दर्शन हम जैसे यूहन्ना देखा, वैसे आज आप भी, हम हर व्यक्ति हमसे बात कर रहे हैं। अपने परिस्थितियों के बीच में आपका महिमा प्रकट होने वाला है, इसके लिए धन्यवाद। शैतान जो बोल रहे वो भविष्य नहीं है, आप उनके लिए रखा हुआ भविष्य, आप उनके लिए रखा हुआ पद्धतियों को आत्मा की आंखों से देखने के लिए उन्हें मदद कर दीजिए। वैसे हुआ, इसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना सुना बोलकर धन्यवाद, यीशु मसीह के पवित्र नाम है, आमीन। तालियां बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। और बेदी निकल गया, दिल में शांति भर गया। और बेदी निकल गया, दिल में शांति भर गया। अब तो मैं आजाद हूँ, अब तो मैं